नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण जी अवश्य पूर्ण करते हैं और उस व्यक्ति को संतान सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कथा को सुन लेने के से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करते थे, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान नहीं है उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय ही उपार्जन किया हुआ बहुत सा धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा भी नहीं की है। मैंने सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा किया हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म में गूढ़ तत्वों को जानने वाला, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोभस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने का एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार करने के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोभस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट आप अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह
2 दिन से भूखा प्यासा था और एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर वहीं ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए इस राजा को बहुत दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा देने के कारण वह पुत्र वियोग से दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोभस मुनि कहने लगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोभस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी नगर प्रजा वापस लौट आई और जब पौष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन इसके पुण्य का फल सबने राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण की और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। दोस्तों, इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म को सुनने और इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पाप आपका नष्ट हो जाएगा और इस लोक में आप संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होंगे और दोस्तों आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।